लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस बीच भारत और चीन ने भले ही 4 साल से चल रहे भारी तनाव को कम करने के लिए कदम उठाया हो, लेकिन बीजिंग की एक चाहत ने फिर भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल सूत्रों के अनुसार चीन अचानक पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुद के सुरक्षा बलों की तैनाती की इच्छा जाहिर की है। बीजिंग पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के बहाने ये तैनाती करना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले कराची में एक कार बम विस्फोट में कई चीनी नागरिक मारे गए थे। सूत्र कहते हैं कि इसके बाद से ही बीजिंग पाकिस्तान पर अपने स्वयं के सुरक्षा कर्मचारियों को दक्षिण एशियाई राष्ट्र में काम करने वाले हजारों चीनी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसे एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। पिछले महीने पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर में हवाई अड्डे पर हुए बम विस्फोट में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जो पाकिस्तान में बीजिंग के हितों पर हमलों की श्रृंखला में नवीनतम था। ये सैनिक थाईलैंड में छुट्टियों के बाद एक परियोजना के काम पर लौट रहे थे। इस तरह के हमलों और उन्हें रोकने में इस्लामाबाद की विफलता ने चीन को नाराज कर दिया है, जिसने पाकिस्तान को संयुक्त सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। रॉयटर्स ने नाम न छिपाने की शर्त पर 5 पाकिस्तानी सुरक्षा और सरकारी स्रोतों से बात की, जिन्हें पहले से रिपोर्ट न की गई वार्ताओं और मांगों की प्रत्यक्ष जानकारी थी, क्योंकि वार्ता संवेदनशील है और बीजिंग द्वारा इस्लामाबाद को भेजे गए एक लिखित प्रस्ताव की समीक्षा की गई है, जिसमें कहा गया है कि चीनी खुद अपने सुरक्षाकर्मी पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। हालांकि एक अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान अब तक इस तरह के कदम के लिए सहमत नहीं हुआ है। अगर चीनी सैनिक पड़ोसी पाकिस्तान में तैनात होते हैं तो इससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में तैनाती के बहाने वे भारत की सैन्य जासूसी कर सकते हैं। ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होगा। इसीलिए भारत की चिंता चीन के इस ऐलान से बढ़ने लगी है। हालांकि भारत इस मामले पर अभी से सतर्क हो गया है। बीजिंग द्वारा इस्लामाबाद को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को भेजे गए एक लिखित प्रस्ताव में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता करने और संयुक्त हमले करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और सैन्य बलों को एक दूसरे के क्षेत्रों में भेजने की अनुमति देने वाले एक खंड का उल्लेख किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि चर्चा के बाद प्रेषण किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान एजेंसियां इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान में चीनी कामगारों पर हुए कई घातक हमलों ने इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बीते अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट के बाहर कार बम विस्फोट के बाद हुआ था। हमले में चीन के निवेशकों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं से जुड़े इंजीनियरों को निशाना बनाया गया था। टारगेटेड अटैक में 2 चीनी कामगारों की मौत हो गई थी। कराची बम विस्फोट की तीव्रता और घटना की जांच ने बीजिंग को खासा नाराज कर दिया है। इसमें थाईलैंड से पाकिस्तान लौट रहे इंजीनियरों के यात्रा कार्यक्रम और मार्ग का विवरण हासिल करने में एक अंदरूनी सूत्र की भूमिका का खुलासा हुआ है। इस विस्फोटों को बीजिंग ने पाकिस्तानी एजेंसियों की एक बड़ी सुरक्षा नाकामी के रूप में देखा और भविष्य के लिए एक संयुक्त सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की वकालत की, जिसके तहत चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए वे अपने कर्मी तैनात कर सकें। सूत्रों के अनुसार बीजिंग का प्रस्ताव पिछले महीने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग की पाकिस्तान यात्रा के दौरान सामने रखा गया था। ली कियांग एक दशक से भी अधिक समय में पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले चीनी पीएम थे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।